बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमवी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये हैं जी हमारे वीकेंड एनालिसिस और टाइम ज़ाया के बिना हम इसमें जो है वो टू द पॉइंट कन्वर्सेशन की तरफ जो है वो चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है या जो मंथली कैंडल है वो हमारे पास काफ़ी कुछ बताना चाह रही है, हमें काफ़ी कुछ समझाना चाह रही है। एक तो आप लोगों ने इसमें ये ख्याल रखना कि इसमें 18 एमसी वाला जो है वो फार्मूला 18 मंथ्स की जो कैंडल्स होती हैं वो वाला फार्मूला जो है वो इसमें लगता है या नहीं लगता, ये आप लोगों ने साथ साथ देखना है। अब ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी मार्केट प्रीवियस ये भी चीज़ देखी गई है कि मार्केट ने जब एक दफ़ा हाई लगाया तो उसके बाद मार्केट 18 महीने नीचे रही। तो इस दफ़ा सवाल ये है कि इस दफ़ा जो मार्केट जो है वो आपके पास एक ऑल टाइम हाई लगा के आई है ये वाला। अब मार्केट जो है वो कितने महीने नीचे रहती है, एक तो जो एमसी वाला फार्मूला है इस पर नज़र रखिएगा, ठीक है। और इस पे बड़ी तवज्जो के साथ जो है ना वो बैठने की ज़रूरत है। मंथली कैंडल अभी फिलहाल बहुत कुछ ज़्यादा जो है वो बता नहीं पा रही है, लेकिन मंथली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो कुछ ऐसी फॉर्मेशन के साथ एक्सपेक्ट की जा रही है कि जैसे ही ऊपर से बॉडी आ रही है, ठीक है, और नीचे हमारे पास कुछ ऐसी वीक हो। ऐसे तासुरात जो है मंथली कैंडल हमें दिखा सकती है। अभी ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ क्रॉस की है, अभी सेकंड हाफ जो है वो पेंडिंग है। तो इसमें जो तवज्जो तलब चीज़ है वो ये है कि ऑफ कोर्स हमारे पास जो कंक्लूजन है वो तो कैंडल की क्लोजिंग पर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे पास एट द एंड ऑफ दी जो मंथली क्लोजिंग है उसमें हमें यहाँ पे कुछ इवनिंग का साइन, कुछ डबल कैंडल रिजेक्शन फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ तो हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम में अभी कोई प्रॉपर एक रिवर्सल तो आ चुकी हुई है, लेकिन एक प्रॉपर कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड जिसे कहते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो आने में अभी टाइम है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास काफ़ी कुछ बताना चाह रहा है हमें। यूँ समझ लें कि आसान अल्फाज में काफ़ी कुछ समझाना भी चाह रहा है। एक हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन लगी हुई है जो कि वीकली टाइम फ्रेम में भी और मंथली टाइम फ्रेम में भी ये अवेलेबल है। अब जैसे वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास इवनिंग स्टार का जो साइन है वो पेंडिंग है, पहली चीज़। दूसरी पिक्चर हमारे पास ये बन रही है कि यहाँ पे राइट नाउ मार्केट अगर ऐसे ही ड्रॉप करती रही तो आप लोगों के पास ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट यहाँ तक गिर सकती है, जो कि आपके पास 2380। अब 3080 की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी हुई, मेरा मशवरा है कि पहली फुर्सत में जाकर 3080 की वीडियो एक दफ़ा लाजमी देखें। कौन सी वीडियो है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप चैनल सेक्शन में जाएंगे तो आप लोगों के सामने वीडियो सेक्शन में ये वाले थंबनेल वाली वीडियो आप लोगों ने देखनी है, तो एक दफ़ा जो है लाजमी देखिएगा जब भी आपके पास टाइम हो। इसका 1 से 1.5 साल का बैक ट्रैक रिकॉर्ड निकालना मत भूलिएगा। और ट्रैक रिकॉर्ड क्या निकालना है, कितनी मार्केट 30 से 80 पे और कितनी समय मार्केट 80 से 30 पे आई है, तो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। तो मैं जो चीज़ आप लोगों को समझा रहा था वो ये थी कि मार्केट जैसे गिर रही है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट ऐसे ही गिरती है तो हमारे पास यहाँ पे 2380 का लेवल भी देखने को मिलता है सूनर टर्म पे, जो कि हमारे पास ट्रेंड लाइन का एक टेस्ट भी होगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन बेस जो हमारे पास सपोर्ट की फॉर्मेशन बनी हुई है 1 3, ये एक टेस्ट हो सकता है। ये 2350 पे भी हो सकता है और ये 2330 तक भी हो सकता है। इस चीज़ को माइंड में रख के चलिएगा। एज वेल एज एक नज़र जो है वो इस वीक के इकोनॉमिक कैलेंडर में फटाफट से डालते हैं ताकि हमारे पास पता चले कि क्या मामला चल रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ आसान अल्फाज में अपकमिंग वीक में यूएसडी के और यूरो के परस्पेक्टिव से क्या है, तो अपकमिंग वीक में पीएमआई वीक है। अब पीएमआईज जो हैं वो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास काफ़ी देखने को मिल रही हैं। अगर हम मंडे से स्टार्ट करते हैं तो मंडे वाले दिन हमारे पास सच कोई खास हाई इंपैक्ट इवेंट नहीं है, लेकिन बैंक ऑफ जापान आ रहा है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ये जो बैंक ऑफ जापान आ रहा है ना, इसमें काफ़ी जो है वो जेपीवाई के पेयर्स में फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद एज वेल एज G20 की मीटिंग्स जो हैं वो कंटिन्यूशन में रहेंगी। लगार्डे की स्पीच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैट की अगर हम बात करते हैं तो कैट का सीपीआई डाटा है, ऑफ कोर्स हाई इंपैक्ट इवेंट है। उसके बाद यूएसडी का हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन एक बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है। G20 की मीटिंग जो है वो उसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि तकरीबन आप बस फुल वीक ही रहेगा। अगर हम आते हैं वेडनेसडे वाले दिन, तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास कोई बहुत हाई इंपैक्ट इवेंट्स नज़र तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये है कि फिर भी हमें मार्केट में जो है जैसे अभी इलेक्शन हुए हुए हैं यूएस के, तो उस परस्पेक्टिव से हमें काफ़ी जो है वो मोहतात रहना पड़ेगा मार्केट में ना, जिससे जो है वो हमारे पास फर्दर मार्केट पे ग्रिप रहे और मार्केट में अगर कोई भी पैनिक मूव आए तो उसको हम कैच करने में कामयाब रहें। जीबीबी का सीपीआई डाटा है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होगा, हाई इंपैक्ट इवेंट है। उसके बाद बैंक ऑफ जापान जो है वो उसकी तरफ से एक स्पीच है। उसके बाद आरबीआई की जो है वो स्पीच है। मतलब यूँ समझ लें कि काफ़ी जो आपके मेजर हो गया, जापान हो गया, उसमें आपका पाउंड भी आ सकता है, पाउंड से मुराद जीबीबी, और यूरो भी आ सकता है, यूरो की भी स्पीच है। उसके बाद जितने भी इनके गवर्नर हैं तकरीबन सभी की जो है वो जो मेजर कंट्रीज़ हैं, जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन ममालिक के जो गवर्नर्स हैं उनकी स्पीचेज़ हैं। काफ़ी मैं समझता हूँ कि मार्केट में हाई इंपैक्ट इवेंट जो हैं वो ये कहलाएंगे और मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देखी जा सकती है, तो आप लोगों ने केयर लेनी है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आते हैं फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन हमारे पास एक एग्जिस्टिंग सेल्स का डाटा भी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ऑफ फोर्स एज यूजुअल ये रेगुलर डाटा है। फ्राइडे वाले दिन अगर हम आते हैं तो हमारे पास फुल डे जो है वो पीएमआई है। मेरा मशवरा है कि मार्केट पे टाइम से निकल जाइएगा, क्लोजिंग अपनी ना खराब होने दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग करते करते डिस्टर्ब करेगी। कल तो मार्केट ने क्लोजिंग खैर एक नॉर्मल वे में दी है, लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं होगा।
अच्छा जी, इसके साथ-साथ अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो वीआईपी चैनल की रिपोर्ट्स हैं, वो क्या आई हैं लास्ट वीक के हवाले से, तो लास्ट वीक में अल्हम्दुलिल्लाह जो गोल्ड का $85 वाला वीआईपी चैनल है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 3000 प्लस पिप का रिवॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली उठाया। अब यूट्यूब पे जो आप लोगों को मैं सिग्नल काम करवा रहा होता हूँ या डेमो प्रैक्टिकल दे रहा होता हूँ, वो इसमें इंक्लूड नहीं। ये तो खैर बात ही अलग है ना। और ये हमारे पास दूसरा चैनल जो गोल्ड का छोटा चैनल चल रहा है $38 वाला, ये उसकी पिप्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3500 प्लस पिप का रिवॉर्ड हमने इसमें भी उठाया। तो जो लोग जॉइन करना चाह रहे हों, बड़ी सिंपल सी पिक्चर है, ये आप लोगों के पास पैकेजेज़ हैं। अगर आप लोगों का अकाउंट $100 से लेके $1000 के बिटवीन है या फिर आप फंडेड अकाउंट होल्डर, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस वाले पैकेज में $38 मंथली, $100 फॉर 3 मंथ्स, $200 फॉर 6 मंथ। जो आपके लिए सूटेबल हो, आपने उसमें आ जाना है। और जो एडवांस ट्रेडर हैं, वो फिर $85 मंथ वाले चैनल में जाएँगे। बाकी इनकी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएँगी। टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहे थे बेसिकली कि वीकली टाइम फ्रेम जो है उसने हमारे पास जो है अभी यहाँ पे एक इवनिंग स्टार के जो टेस्ट है, इवनिंग स्टार का जो साइन आया हुआ है, उसका साइन का जो है रीटेस्ट वो जहाँ पे पेंडिंग किया हुआ है। एक तो इस चीज़ को आप लोगों को माइंड में रखना है। अगर मार्केट ये मैंने जो सिनेरियो बताया, ये मैंने इस पर्सपेक्टिव से बताया कि मार्केट गिरती जा रही है। फिर हमारे पास ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये पहला टारगेट होगा। लेकिन इसके बाद हम चलते हैं हमारे डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली का टाइम फ्रेम जो है ना, वो काफ़ी यहाँ पे कहानियाँ बताना चाह रहा है। वो काफ़ी कुछ बताना भी चाह रहा है और बेसिकली वो काफ़ी कुछ समझाना भी चाह रहा है। देखिए, अगर आप लोग गौर करें, तो जो डेली का टाइम फ्रेम है ना, डेली के टाइम फ्रेम में भी एक अलग ही धुन बनी, ठीक है? ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको हम थोड़ा-सा एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमने बेसिकली सारे मामला जो है वो अब देख के चलना है। हमारे पास ये पिक्चर बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट फर्दर जो इम्पैक्ट है, वो क्या-क्या दे सकती है। अच्छा, राइट नाउ जो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर बनी है D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, एक आप लोगों को मैंने लास्ट वीक में प्रोवाइड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो उसी ज़ोन के अंदर भी आई है और वही बात है कि मार्केट ने 2530 का जो हमारा स्ट्रक्चरल लेवल था, उसके नियर बाय टेस्ट भी दी है, क्योंकि मार्केट आपकी 37, 38 से होके गई है। और ऑफ कोर्स जब याद रखें, कोई भी दूर का स्ट्रक्चरल लेवल पेंडिंग पड़ा होता है, तो फिर उसमें ये पिक्चर बड़ी रेयर हो जाती है कि मार्केट उसके नियर बाय होके जाती होती है। तो मार्केट को ये बड़े अच्छे से पता होता है कि मैं अगर इसका पूरा टेस्ट दे दूंगी, तो ये लोग वहाँ पे बाय लिमिट या फिर सेल लिमिट लगा के बैठे होंगे। एज वेल एज हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम पे सेलिंग भी आ रही है। स्ट्रक्चरल लेवल, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ और ये मार्केट ने टेस्ट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी मजेदार और फिट गई है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे 38 की वीडियो नहीं देखी हुई, पहली फुर्सत में जाके एक दफा देख लीजिएगा। आप लोगों को खुद ही 38 के जो मामला हैं वो समझ आने शुरू हो जाएंगे, अगर आप लोग उसका बैक ट्रैक रिकॉर्ड निकालने में कामयाब हो गए तब। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पिक्चर है वो क्या है? फिलहाल तो मार्केट यहाँ पे कुछ रिबाउंडिंग प्रोवाइड कर रही है। ये मैंने आप लोगों को एक ओबी एरिया लगा के दिया हुआ है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का, ठीक है? ये D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला जोन है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? रिवर्सल फाइंड आउट करना चाह रही है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें 1 से 2 दिन की और जो है वो कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पे हमें एटलीस्ट कोई बुलिश कैंडल चाहिए जो हमें ये एविडेंस दे दे कि मार्केट जो है वो यहाँ पे कुछ रिवर्सल बनाने में कामयाब हो रही है, और देन फिर उसके बाद रीटेस्ट, और फिर आपके पास जो ये वाली कहानी है ना, फिर ये वाली पिक्चर चलती होती है जो कि आपके पास ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। यहाँ पे 2730, 2780 की तरफ जाएगी। यहाँ फिर 2790 तक भी जा सकती है जो आपके पास ऑल टाइम हाई है। ये वाले ऑल टाइम हाई की मैं बात कर रहा हूँ और इस वाले की बात कर रहा हूँ। फिलहाल गोल्ड ने यहाँ पे कुछ हमें हरी झंडी तो दिखाई है, ठीक है, कुछ हरियाली दिखाई है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो यहाँ पे रिवर्स हो रही है। यहाँ पे रिवर्सल लेने में जो है वो क्या कहते होते हैं, कामयाब होना चाह रही है। अभी हुई नहीं है, अभी होना चाह रही है। और ऑफ कोर्स अगर 2530 के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर हमारे पास क्या पिक्चर है? अभी मैं आप लोगों को कुछ 1-2 पीएनएल की एंट्रीज भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। फिर आप लोग उस हिसाब से अपने जो प्रैक्टिकल वगैरह हैं या जो आप लोगों ने अपने मामला देखने हो, आप लोग उस हिसाब से भी देख सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास डाउन साइड पे जाना है, हमारे पास याद रखिएगा 2500 का जो डिजिट है ना, उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट एक दफ़ा इससे नीचे चली गई और इससे नीचे सस्टेन होना शुरू हो गई, तो फिर आपकी जो कहानी है वो सेल साइड के लिए एक लॉन्गर टर्म पिक्चर जा सकती है। 2500 की बात करूँ, अगर मार्केट फौरी तौर पे जाए, टेस्ट दे और ऊपर निकला है, फिर तो बात अलग है। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे चलेगी, फिर कहानी टोटली चेंज हो जाएगी। तो आप लोगों ने थोड़ी केयर लेनी है। केयर किस पर्सपेक्टिव से लेनी है? एंट्रीज लेते वक्त केयर किस पर्सपेक्टिव से लेनी है कि आप लोग जो है, जैसे आप में से काफ़ी ऐसे यूज़र हैं जो एसएल लगाना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर वो फंस जाएंगे। जब वो फंस गए एक दफ़ा, तो फिर मार्केट में आपको पता है, जब आप मार्केट के एक दफ़ा ट्रैप में आ गए तो फिर तो कहानी खत्म है। तो केयर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो मल्टीपल फीड्स है ना, वो अलग अलग चीज़ें बता रही हैं। पहले हम थे होंडा की फीड पे, ये हम आया इजी मार्केट की फीड पे। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है हमें? यहाँ पे जो है ना बुलिश कैंडल है, रिवर्सल दी हुई है। कोर्स ये रिवर्सल कैंडल है, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, और रिवर्सल के साथ साथ ये जो है रिजेक्शन कैंडल भी है। लेकिन हमें फर्दर यहाँ पे कंफर्मेशन, ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंडली इस पर काम कर दें। पहली पिक्चर तो आप लोगों ने ये वाली माइंड में रखनी। इसके बाद हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और आप लोगों को मैं एंट्रीज दूंगा ताकि आप लोग फिर अपने मामला फर्दर देख सकें। एक जो हमारे पास ये वाला लो बना ना, ये वाला, फिलहाल इनिशियली मैं समझता हूँ कि ये वाला जो लो है ना, एक सेकंड, ये वाला जो लो है, अच्छा जी, ये वाला जो लो है ना H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये मैं समझता हूँ आप लोगों के पास एक बाइंग जोन है। बेसिकली ये एरिया नहीं है, ये लेवल नहीं है, ये बाइंग जोन।
अब जोन ये किस पर्सपेक्टिव से है कि अगर आप लोगों को मार्केट जो है वो इसके मिड में कहीं से भी मिलती हो, 30 और 80 का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को मेरा ख्याल है ये बताने की ज़रूरत नहीं मार्केट यहाँ पे क्या कार्रवाई डालना चाह रही है, क्या ना? तो आप लोग यहाँ पे अपने पास बाय प्लान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे? बाय प्लान कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे ये मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए सब चीज़ें जो है वो क्लियर रहें। ये हमारे पास एक जोन बना हुआ है राइट नाउ। ऊपर से याद रखिएगा ये तो किसी सूरत भूलना ही नहीं है कि ये वाली ट्रेंड लाइन ने अपना जाल बिछाया हुआ है, तो इसके जाल में नहीं फंस जाइएगा। इस वाली ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली की। ये देखें मार्केट ने ऊपर से फुल टॉप से जाल बिछाया हुआ है। तो वही बात है, अगर यहाँ पे हमें स्ट्रक्चरल बाइंग मिल जाती है और सोने पे भागा ये होगा कि उसमें अगर 2530 से ऊपर यहाँ पे 2530 के आसपास हमें बाइंग मिल जाती है, तो मैं समझता हूँ ये आपकी लॉन्गर टर्म बाइंग भी चल सकती है, ठीक है ना? इसको 30, 35, 40 ऐसे पकड़ें और यहाँ से फिर आप लोग जो है वो लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया लॉन्गर टर्म पिक्चर। बाकी ऑफ कोर्स जो शॉर्टर टर्म कॉल्स हैं, स्कैल्पिंग कॉल्स हैं, इंट्राडे कॉल्स हैं, उनको फिर हम लोग जो है वो अपने साथ साथ मामलात में रखेंगे वीकली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे। वीकली के लिए और लॉन्गर टर्म के लिए एक पिक्चर बन रही है, एक इस पिक्चर को नोट कर लें फटाफट से, ठीक है? एक इसके बाद मैं एक आप लोगों को और पिक्चर देने जा रहा हूँ जो शॉर्टर टर्म पिक्चर होगी, उसको माइंड में रख लीजिएगा। फिलहाल बाइंग ही फाइंड आउट करनी चाहिए। हाँ, अगर मार्केट 2530 से नीचे चली जाए फिर आप लोगों को सेलिंग की रैली पकड़नी चाहिए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2630 से भी सेल में हैं, 2580 से भी सेल में हैं, बार बार सेल में है। मजे की बात ये चेक करें, बार बार सेल में है। ये नहीं कि एक दफा सेलिंग ली और कहानी खत्म हो गई। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना मार्केट यहाँ पे फिलहाल मार्केट ने क्या किया हुआ, मार्केट फिलहाल आपकी 80 से नीचे सस्टेन हुई है। ये खतरे की अलामत है। खतरे की अलामत किस पर्सपेक्टिव से है कि मार्केट आपकी यहाँ पे फर्दर सेल साइड के लिए जा सकती है, जो कि कोई बहुत मजेदार चीज नहीं होगी। इस रेजिस्टेंस को मार्केट को हर हाल में सरपास करना है। अब वही बात है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बना हुआ 2580 पे। अगर तो मार्केट, मेरा एक मशवरा है कि अगर मार्केट आपकी 2580 से ऊपर निकल जाती है फिर तो आप इसमें कुछ काफ़ी जो है वो क्या कहते होते हैं, पंगे वगैरह लेने वाले बनते हैं, अदरवाइज नहीं। ये आ गया जी 2550 का। क्या इसमें एसएल बहुत बड़ा नहीं देना, बस 40 का मैक्सिमम एसएल दीजिएगा। अब आप लोगों का यहाँ पे ये सवाल होगा कि मैंने ये जो एंट्री आप लोगों को दी है किस बेस पे दी है। याद रखिए हमारे पास 1 कैंडल रिट्रेसमेंट 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक हमारे पास ओबी एरिया पड़ा हुआ है जिसके बिहाफ पे आप लोगों को मैं ये वाली एंट्री एडवाइस कर ये लें। क्या जी, इसके अंदर से आप लोग इसके मिड से इसके आसपास आजू बाजू से पकड़ सकते हैं एंट्री। और वही बात है 80 का आपका इनिशियली अभी शॉर्टर टर्म की मैं जो आप लोगों को कॉल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये मार्केट आपकी 2550 के लेवल से लेके 80 के लेवल तक जा सकती है बाय साइड के लिए। और यही ऑप्शन अगर इसको मैं एक रेंजिंग मार्केट में लाता हूँ तो हमारे पास क्या ऑप्शन बन रही है कि मार्केट जैसे अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा जो है वो सेलिंग प्रोवाइड कर चुकी है 80 के नियर, है ना? तो अब माइट भी आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा मार्केट तंग करे। सेलिंग प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। अब जिन लोगों ने होल्ड की हुई है उन लोगों ने तो होल्ड की हुई है, हमने भी जो है वो एक चैनल में होल्ड करवाई हुई है 80 से। ये पिक्चर आप लोगों के पास बनती है सेल साइड के लिए। चलें, ठीक हो गया जी। ये आप लोगों के पास कुछ बाय और सेल की पिक्चर है। ये मैं आप लोगों के लिए टीएल यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज नहीं हो। ये सेल की पिक्चर है और ये बाय की पिक्चर है और ये आप लोगों के पास कुछ एरिया होगा। एसएल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के जो स्प्रेड्स हैं वो क्या कहते हैं, हर ब्रोकर के जो हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मामलात होते हैं, डिजिट्स में भी और स्प्रेड में भी। तो आप लोग ये उस हिसाब से अपने मामला देखिएगा। इसके बाद हम फटाफट से चलेंगे यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल जो है वो फिलहाल तो हमारे बाइंग एरिया पे है, इसीलिए मैं कोई सरप्राइजिंग जो है वो नहीं हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पे गिर रही है क्योंकि हम ऑलरेडी सेल में भी थे, ठीक ना? यहाँ से हमने ऑलरेडी सेल भी पकड़ी हुई है। तो अगर बाय का ब्रेक ही बन जाएगा, ये बेसिकली हम इसको ब्रेक इवन कर। फिलहाल मेरा एक मशवरा है कि मार्केट में अगर ये वाली एंट्री से हम लोग निकल जाते हैं, ब्रेक इवन हिट होकर बाय के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, सेल वाली तो चल ही रही है। सेल वाली का आप लोगों ने यहाँ पे TP2 हिट कर लेना है। अब जिन लोगों को नहीं समझ तो डेली वाली जो स्ट्रीम्स हैं उनका लास्ट वीक के स्ट्रीम्स का और लास्ट 5 to 7 डेज की स्ट्रीम का फॉलोअप ले लीजिएगा गुजार के, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ पे यूएस ऑयल बताया हुआ है। अच्छा, राइट नाउ जो हमारे पास पिक्चर है इसमें, अच्छा जी, बाइंग के पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये एक और पेंडिंग PNL पड़ा हुआ है, ठीक है? अब ये हम लोग साथ साथ देखेंगे जब मार्केट ओपन हो जाएगी कि मार्केट यहाँ पे आती है, क्या बिहेवियर देती है, देन फिर हम उसके हिसाब से आगे के लिए देखेंगे। DXY की बात करते हैं। DXY फुल बूम पे है। बूम मतलब बूम, ये हमारे पास एक फाइनल मैं समझता हूँ एक रेजिस्टेंस है क्योंकि इसके बाद फिर मार्केट की जो क्या कहते होते हैं फर्दर दौड़ है ना वो फिर 109 के लिए निकल जाएगी। DXY की मैं बात कर रहा हूँ। इसको इस रेजिस्टेंस से नीचे रहते हुए यहाँ पर डाइवर्जेंस दे, XYZ जो भी दे, रिवर्सल रैली जो है वो कंटिन्यूएशन में लानी चाहिए। अदरवाइज अगर ये मार्केट इससे ऊपर निकलती है तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई वीक हंटिंग, कोई एसएल हंटिंग के मामला तो एक अलग पिक्चर है। अदरवाइज मार्केट फिर आपकी फर्दर जो बुल रन पकड़ो कि बहुत खतरनाक साइन होगा। क्या कहते होते हैं, जितने भी आपके मेजर जो अगेंस्ट यूएसडी हैं उसमें गोल्ड भी शामिल है, सिल्वर भी शामिल है, उन सब के लिए तो फोर्स वेट एंड वॉच वाली पिक्चर है। रिवर्सल के लिए हम वेट एंड वॉच करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या मामला बनते हैं। ऑफ कोर्स डेली बेसिस पे देखेंगे।
और भरपूर तरीके से इसको समझने की कोशिश की, साथ साथ डेली बेसिस पे जो फॉलोअप है वो ऑफ कोर्स लाइव स्ट्रीम के थ्रू हम लोग लेंगे। डे टू थर्सडे हमारी लाइव स्ट्रीम होती है, उसकी बात हो रही है। फाइनल पेयर पे चलते हैं, जीबीयूएसडी फिलहाल मार्केटें सेलिंग का शिकार है। मेरा एक मशवरा है, ये देखें, ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई थी इससे नीचे नीचे फिलहाल मार्केटें आ चुकी हुई हैं। मेरा एक मशवरा है कि मार्केट्स को टेम्परेरी जो है वो एक अपनी कुछ ना एडजस्टमेंट करने दें। फिलहाल चलती हुई ट्रेन में जो है ना वो चढ़ने की कोशिश ना करें या उससे उतरने की भी कोशिश ना करें। अगर किसी ने सेल पकड़ी हुई है तो आप लोग प्रॉफिटिंग साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी अब ये फ्लिप मोड में जो है वो प्ले होने जा रही है। अब सवाल ये है कि इसमें हमारे पास कोई रिवर्सल है। D1 पे फिलहाल मुझे अभी तक कोई रिवर्सल साइन नजर नहीं आ रहा। अगर इसको रिवर्सल में जाना है तो जो सबसे पहली पिक्चर है हमारे पास D1 के पर्सपेक्टिव से, मैं ये समझता हूँ कि मार्केट ना आप लोगों को यहाँ पे इस एरिया पे आके कुछ आप लोगों को बाय प्रोवाइड कर सकती है। ये मैं GBP/USD की बात कर रहा हूँ। अब ये आपके पास क्या होगा आने वाले दिनों में, SBR स्टैंड फॉर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर जोन, क्या जी। और यहाँ से आप लोग फिर फर्दर कुछ बाय प्लान कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पे इन एडवांस में PNL लगा रहा हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिजेक्शन दे के बाइंग लेनी है, ब्लाइंडली बाइंग ना लीजिएगा, वरना क्योंकि ये पाउंड है, पाउंड जो है ना वो अमूमन विक्स देता होता है, तो फिर आप लोगों की जैसा हंटिंग है ना वो फिर बड़ी दबा के करता होता है। ये कुछ इसमें बाइंग की कुछ एक जो है पिक्चर अभी तक के लिए निकल रही है। बाकी ऑफ कोर्स इसको साथ साथ देखेंगे, हमारे पास जो लाइव स्ट्रीम के एनालिसिस होते हैं डेली बेसिस के, उनमें साथ साथ इसका फॉलोअप भी लाजमी लेंगे। तो गाइस ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। सी ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।